जय शनिदेव। दोस्तों, शुक्र सीरीज में आज हम बात करेंगे शुक्र हाउस नंबर 3 की। प्रेडिक्शन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यही है कि जिस भी खाने में ग्रह बैठा होता है, पहले आप उस खाने को जरूर वॉच करो। शुक्र हाउस नंबर 3 में मंगल और बुध के घर में है। यहाँ पे बुध नीच का फल देता है और मंगल बहुत ही अच्छा और ऊंच का फल देता है। यहाँ पर राहु ऊंच का है और केतु नीच का है। ये बात आप जानते हैं। दोस्तों, शुक्र जब हाउस नंबर 3 में आएगा तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और मंगल की एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ही तो बुध खराब होता है यहाँ पे। तो उस आदमी के अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा होगी, आग पूरी अंदर उसके लगी होगी, और ऐसा इंसान कहीं भी संबंध बनाने से चूकता नहीं है। और कहते हैं ना कि सामने आई थाली से इनकार कैसा। ऐसे इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत होते हैं, और ऐसा इंसान तो कई बार नौकरानी को भी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि मंगल की एनर्जी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बल उसके अंदर होता है उसका। और नौकरानी से मुझे याद आई बात कि एक आपने शायद एक्टर का नाम सुना हो या अच्छी तरह देखा हो आपने, और भूल भुलैया वैसी फिल्मों में आए थे वो, शाइनी आहूजा। शनि की दशा में उनका राइस हुआ पूरा, और जब उन्होंने नौकरानी के साथ बलात्कार किया, तब शनि की दशा में ही शनि ने उन्हें नीचे जाके पटका। और फिर जब नौकरानी ने केस वापस लिया था तो 2 साल बाद वो वापस आ गए थे। वो भी शनि की दशा ही थी। तो ऐसे कंटेस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? एक्चुअली क्या है कि वो इतना बड़ा स्टार था, इतना बड़ा स्टार था कि उसके लिए हर हीरोइन आसानी से उपलब्ध थी। वो कहीं भी जो है मुंह मार सकता था, मगर नौकरानी ही क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान बलपूर्वक संबंध बनाने में जो आनंद लेते हैं, उनको वो वैसे नहीं आता। बल से दबाना ऐसे इंसानों की फितरत में होता है, और शुक्र हाउस नंबर 3 ऐसी ही कुछ भावना लेके इंसान पैदा होता है। हाउस नंबर 3 शुक्र वाले की अगर आप पत्नी देखें तो पत्नी जो है कहा जाता है बैल की तरह काम करती है, और भाइयों जैसी उसकी मदद करती है, जैसे भाई मदद करते हैं ना। एक्चुअली है भी सच, क्योंकि ऐसा इंसान तो जो है वैसे ही नकारा हो चुका होता है, कभी इधर संबंध कभी इधर संबंध, उसका ध्यान तो हमेशा काम की तरह ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो वाइफ है वो सारे घर का चार्ज ले लेती है, और कहते हैं ना कि दूध देने वाली गाय उसकी लात भी सहनी पड़ती है। और यहाँ पे शुक्र जब हाउस नंबर 3 में हो तो ऐसे इंसान को अपनी पत्नी से दब के रहना पड़ता है। क्यों? एक तो वो घर का चार्ज ले चुकी होती है, दूसरा क्या है कि ऐसे आदमी के जो संबंध है वो पकड़े जा चुके होते हैं, इसलिए औरत के सामने उसको थोड़ा सा नीचा होकर रहना पड़ता है। यही बात औरतों के संबंध में लागू होती है। तो शुक्र जब हाउस नंबर 3 में होता है, ऐसे इंसान की जो पत्नी होती है, या पत्नी की अगर कुंडली में हो तो पति जो होता है वो बहुत अग्रेसिव होता है, क्योंकि उसमें मंगल के गुण आ जाते हैं। और ऐसे में आमतौर पे ज़्यादातर बेडरूम में या वैसे भी हस्बैंड वाइफ में फ़ाइट होना आम बात है, दोनों में झगड़ा होना ये आम बातें हैं। तो दोनों में झगड़ा ना हो इसके लिए क्या किया जाए? काम वासना इतनी ज़्यादा उग्र ना हो इसके लिए क्या किया जाए? दोस्तों, आपने क्या करना है, दही लेना है। दही में मीठा डाल के दुर्गा माता जी को या लक्ष्मी माता जी को शुक्रवार वाले दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, जो कि मंगल का समय है, उसमें आपने उनको अर्पण करना है। भोग लगा के, घर के मंदिर में नहीं, बाहर मंदिर में भोग लगा के वो जो प्रसाद है वो आप दोनों ने ग्रहण करना है। और अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, मंदिर दूर है या नहीं जा सकते आप, तो कोई भी कन्या उसको भोग लगाइए, और जो बाकी बचा हुआ है वो आप दोनों खाइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोनों के लिए, और ऐसे में जो संबंध खराब हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक शांत हो जाएंगे। आपकी बेटी हो या आपकी बहन हो, उसको आप खिलाइए, और बचा हुआ खुद खाइए। और अगर आप चाहते हैं कि शुक्र हाउस नंबर 3 में है तो पैसा भी बहुत आए, क्योंकि शुक्र की सीधी दृष्टि आमदनी के खाने पे है हाउस नंबर 3 में जब होता है, और हाउस नंबर 3 वाला शुक्र जो है उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पे भी है। तो भाग्य अगर आप चमकाना चाहते हैं अपना, आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी अच्छा रहे,
तो आपने क्या करना है, अनार, 2 अनार हर फ्राइडे वही 11 से 1 बजे का टाइम आपने मंदिर में अर्पण करने हैं। ऐसा करने से क्या है कि आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। तो दोस्तों इस विषय में मैं और बात करता रहूँगा और आप भी मुझे अपने कमेंट्स से जानकारी देते रहें कि कहाँ तक जो मेरा प्रयास है वो जो सफल हो रहा है। धन्यवाद। जय शनिदेव।